Morning fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss lesson number 9. हमारा गांव। इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? जो लेखक है वो अपने गांव के बारे में बता रहा है कि जो उनका गांव है वो कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षेपण। प्रस्तुत कविता में एक गांव का वर्णन किया गया है। ये जो कविता बताई जा रही है उसमें एक गांव के बारे में बताया जा रहा है। जो लेखक है उसने अपने गांव के बारे में बताया है कि मेरा गांव ऐसा है, वहाँ पर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा गांव है, प्यारा गांव है। कवि क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है? यह हमारा गांव है, प्यारा गांव है। झूमते हैं बाग, उपवन, खेत प्यारे, घर सुघर गोबर लिपे, आंगन सवारे। लेखक कह रहा है कि ये जो हमारा गांव है ये बहुत ही प्यारा है। वहाँ पर बाग हैं, उपवन है, खेत हैं प्यारे प्यारे, और जो घर हैं उनके वो कैसे हैं? गोबर लिपे हुए हैं। आप देखते होगे गांव वगैरह में जब जाते हो तो वहाँ के जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं वो सीमेंट से नहीं बने होते। कैसे बने होते हैं? वो उनके फ्लोर्स पे गोबर लिपे हुए होते हैं। आंगन सवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे। और वहाँ के लोग कैसे हैं? सरल हैं, सीधे हैं और सच्चे हैं। उनके मन में ये नहीं है कि किसी से वैर भाव रखना है या किसी से कंपटीशन लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे लोग कैसे हैं? बहुत ही सरल हैं, सच्चे हैं और सीधे हैं। सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे। वो कवि कह रहा है कि वहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं वो क्या है? कोई हमारा चाचा है और कोई हमारे ताऊ हैं। हमारे सिटीज़ की तरह नहीं है कि लोग बाग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। पूरा गांव एक दूसरे को जानता है, मदद करता है एक दूसरे की, और सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे के चाचा ताऊ हैं। गांव की चौपल का यह नीम बूढ़ा, पिता की भी याद से पहले खड़ा है। सघन छाया में बिछी है खाट, कितनी इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। कवि क्या कह रहा है कि ये जो नीम का पेड़ खड़ा है गांव की चौपाल में, ये पिता, जो हमारे पिता थे उन जब वो छोटे थे उनसे भी पहले का ये पेड़ है, और इसके साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, इस पेड़ के नीचे ये खाट बिछी हुई है। तो कवि क्या कह रहा है कि इस खाट पर बैठकर मैंने कितना पढ़ा है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बाहर बैठ जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो ये कवि कह रहा है कि जो हमारा नीम का पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इसके साथ हमारी बहुत प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये गली गलियार, संकरे और टेढ़े, जहाँ चर्चे आपसी झगड़े बखेरे, खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, यह उफनती ज़िंदगी पागल अखाड़े। ये कवि क्या कह रहा है कि वहाँ के जो गली है, जो गलियाँ हैं, जो गलियारे हैं वो कैसे हैं? पतले पतले हैं और टेढ़े मेढ़े से हैं, जहाँ पर हमने क्या किया है? आपसी झगड़ों को सुलझाया है। आप देखते हो ना कि गांव में जब किसी की लड़ाई झगड़े हो जाती हैं तो वो लोग सरपंच के पास जाते हैं अपनी लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए। तो वो वही कह रहे हैं कि ये जो गलियारे हैं वहाँ पर हमने अपने बहुत से झगड़ों को क्या किया है? सुलझाया है। खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, यह उफनती ज़िंदगी पागल अखाड़े। और ये क्या है? खिलखिलाहट से भरपूर हैं। वहाँ के सभी लोग बहुत खुश रहते हैं और हमने भी अपना जो जीवन है वहाँ पर, जो अपना बचपन है वो वहाँ पर खिलखिलाते हुए बिताया है। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना। पोखर होता है बेटा, पोखर मीन्स होता है तालाब। वो क्या कह रहे हैं? वृक्षों से घिरा वहाँ पर एक पोखर है जहाँ पर हम भरी दोपहरी, यानी कि जब बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है तो वहाँ पर जाकर हम क्या करते थे? रोज़ डुबकी लगाते थे। आज भी अच्छी तरह याद है वे दिन, कागज़ों की किश्तियाँ घंटों चलाना। आप देखते होगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं? कागज़ की नाव बनाकर पानी में चलाते हैं, है ना। तो कवि वही कह रहा है कि आज भी हमें वो दिन याद है कि जब हम कागज़ की किश्तियाँ बनाकर घंटों तक उसे चलाते रहते थे। और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना। ये नवेली क्यारियाँ, चलते हुए हल, घिरे बादल, बीच का बुआना, यह पुराने मस्त हुआ और पिलखन भूलने की चीज़ क्या छाम है।
यह हमारा गांव है, यह प्यारा गांव है। कवि क्या कह रहा है कि पोखर के किनारे यानी कि तालाब के किनारे पर एक शिव मंदिर है, शिवजी जी का मंदिर है वहाँ पर, और वो बहुत ही सुहाना, बहुत ही सुंदर लगता है। नई नई क्यारियाँ हैं, खेतों में हल चल रहे हैं, बीज बोए जा रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई क्या भूलने की चीज़ है, यह हमारा गांव है, यह प्यारा गांव है। कवि ने इस चैप्टर में क्या बताया है, अपने गांव के बारे में बताया है कि वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे होता है, उन सब के बारे में वर्णन किया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।